साथियों नमस्कार। विद्या संकल्प चैनल पे आप लोग का स्वागत है। देखिए, प्रीवियस ईयर का सीरीज में आज हम लोग मध्य प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल का जो 2015 में पेपर हुआ था उसका सीरीज लेके आए हैं, यानी MPYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं। 40 जीके जीएस होगा। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप किस जिले में स्थित है? तो यह है ऑप्शन बी सही होगा, रायसेन। देखिए, सांची का प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है मंडला में। देखिए, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से मंडला जिले में स्थित है। यह राज्य का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? ये कहा जाता है नर्मदा नदी को। देखिए, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, जिसे राज्य की जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन कहा जाता है। चलते आगे। प्रश्न है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासक ने करवाया था? ये करवाया था चंदेल ने। देखिए, छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो के भव्य मंदिरों का निर्माण चंदेल राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में भारत का जिब्राल्टर किस किले को कहा जाता है? तो कहा जाता है ग्वालियर का किला। देखिए, ग्वालियर के किले को अपनी अवैध वास्तुकला का भारत का जिब्राल्टर या किलों का रत्न कहा जाता है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, तानसेन का मकबरा मध्य प्रदेश में कहां स्थित है? ये स्थित है ग्वालियर में। देखिए, महान संगीत सम्राट तानसेन का मकबरा ग्वालियर के हजीरा नामक स्थान पर स्थित है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम है अवंतिका। देखिए, पौराणिक नगरी उज्जैन को प्राचीन काल में अवंतिका या उज्जैनी के नाम से जाना जाता था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो ये राजकीय वृक्ष है बरगद। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष यानी 1981 ईस्वी में बरगद यानी वट वृक्ष को राज्य का राजकीय वृक्ष घोषित किया। ध्यान रखिएगा। चलते आगे। भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में? तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है शैल चित्रों यानी राग पेंटिंग के लिए। रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका की गुफाएं आदि मानव द्वारा निर्मित प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सिंगरौली बैढ़न को। देखिए, सिंगरौली बैढ़न में मैं काफी दिन कार्य भी किया हूं इस सिंगरौली प्रोजेक्ट में। तो सिंगरौली जिले के बैढ़न क्षेत्र में भारी कोयला भंडार और विद्युत उत्पादन क्षमता के कारण इसे ऊर्जा का राजधानी कहा जाता है मध्य प्रदेश के। चलते आगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सफेद शेरों की भूमि किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो कहा जाता है रीवा को। रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह ने पहली बार विंध्य के जंगलों से मोहन नामक सफेद बाघ पकड़ा था, इसलिए इसे सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है। क्या बाघ का नाम था? इन जंगलों से मोहन नाम का सफेद बाघ पकड़ा था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो यह स्थित है सतपुड़ा की श्रेणी में। देखिए, पंचमढ़ी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत महादेव पहाड़ी पर बसा हुआ राज्य एकमात्र हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का। चलते आगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस नदी पर बनता है? तो ये बनता है नर्मदा नदी पर। देखिए, जबलपुर के भेड़ा घाट में नर्मदा नदी संगमरमर की चट्टानों के बीच गिरकर भव्य धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में हीरा उत्खनन के लिए प्रसिद्ध मझगवा खदान किस जिले में स्थित है? ये जिला पन्ना है, काफी फेमस है। इजी क्वेश्चन है। पन्ना जिला भारत का प्रमुख हीरा उत्पादन क्षेत्र है। यहाँ मझगवा खदान से हीरा निकाला जाता है। ध्यान रखिएगा। चलते आगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो राजकीय नृत्य है राई। देखिए, बुंदेलखंड अंचल का पारंपरिक लोक नृत्य राई मध्य प्रदेश का आधिकारिक राजकीय नृत्य है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? तो देखिए, ये है जनापाव की पहाड़ी यो से आई महू से। देखिए, चंबल नदी इंदौर जिले की महू तहसील के पास विंध्य पर्वतमाला की जनापाव की पहाड़ी से निकलती है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, राजा भोज का संबंध किस राजवंश से था? तो ये था परमाल राजवंश से। देखिए, महान विद्वान और प्रतापी राजा भोज परमाल राजवंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे, जिनकी राजधानी धार थी। चलते आगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये है उमा भारती।
देखिए सुश्री उमा भारती 2003 में मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, ध्यान रखिएगा। चलते आगे, अगला प्रश्न है, हीरा भूमिया का मेला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? तो किया जाता है ग्वालियर और गुना में। देखिए हीरा भूमिया का प्रसिद्ध मेला प्रतिवर्ष अगस्त सितंबर के महीने में ग्वालियर और गुना के आसपास के क्षेत्रों में लगता है, ध्यान रखिएगा। चलते आगे, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा के भवन का क्या नाम है? तो नाम है इसका इंदिरा गांधी विधान भवन। देखिए भोपाल में स्थित मध्य प्रदेश के नए विधानसभा भवन का नाम इंदिरा गांधी विधान भवन है, जिसका डिजाइनर चार्ल्स कोरिया ने तैयार किया था। ध्यान रखिएगा, डिजाइनर कौन थे? चार्ल्स कोरिया। चलते आगे, अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पर 1897 ईस्वी में बेलूर यानी कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। चलते आगे, अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है भारत के 8 राज्यों से। देखिए कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति के अध्यक्ष है, ध्यान रखिएगा। चलते आगे, अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो ये संविधान के भाग 3 में है। देखिए भारतीय संविधान की भाग 3 में अनुच्छेद यानी आर्टिकल 12 से 35 तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बियन एसिड, यानी ऑप्शन सही होगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बियन एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है माइटोकार्डिया को। देखिए माइटोकार्डिया में कोशिकीय श्वसन के दौरान एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। चलते आगे, अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर किसकी इकाई है? तो देखिए ये दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष यानी एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये किसको नापता है? ये खगोलिक दूरी मापने का यंत्र है, यानी एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी नापा जाता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट तंतु किस धातु का बना होता है? ये बना होता है टंगस्टन धातु का। टंगस्टन धातु का गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए इसका उपयोग बिजली के बल्ब में फिलामेंट के रूप में किया जाता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड को सूंघने पर हंसी आती है, इसलिए इसे आमतौर पर लाफिंग गैस कहा जाता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो देखिए ये है ऑप्शन सी सही होगा, डेसिबल। देखिए ध्वनि की तीव्रता या उसके शोर के स्तर को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो पाया जाता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। देखिए मध्य प्रदेश का राजकीय पशु ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा है, जो मुख्य रूप से कहां पाया जाता है? किसली राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध मांझ किस अंचल का मुख्य लोक नाट्य है? तो देखिए ये है मालवा का मांझ, मालवा अंचल का पारंपरिक लोक नाट्य है और यह मध्य प्रदेश का आधिकारिक राजकीय लोक नाट्य भी है, ये ध्यान रखिएगा। चलते आगे, अगला प्रश्न है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो यह स्थित है ग्वालियर में। देखिए 1857 की क्रांति की महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर के पड़ाव क्षेत्र यानी फूलबाग में स्थित है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ताबा नगरी के नाम से प्रसिद्ध मलाज खंड किस जिले में स्थित है? ये बालाघाट में है। देखिए बालाघाट जिले का मलाज खंड देश का सबसे बड़ा तांबा अयस्क उत्पादन क्षेत्र है, जिसे तांबा नगरी के नाम से जाना जाता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है मध्य प्रदेश के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक विभाग द्वारा कला और सांस्कृतिक संगीत के क्षेत्र में प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान पुरस्कार व्यक्ति को दिया जाता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है,
मौर्य राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये मौर्य राजवंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के शासक घनान को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चलते आगे, अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील उलर झील कहां पर स्थित है? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में। उलर झील जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है, ध्यान रखिएगा ये बात को। चलते आगे, अगला प्रश्न, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यानी सबसे साउथ पॉइंट कौन सा है? ये है ऑप्शन बी सही होगा इसमें, इंदिरा पॉइंट। देखिए, ये है भारत का, यहां पर देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के महान निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगर भारत का सबसे दक्षिणतम भूमि से लिया जाए तो इस जगह आएगा जो कन्याकुमारी में है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो ये किया था एडवर्ड जेनर ने। देखिए, ब्रिटिश चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने 1796 ईस्वी में दुनिया में पहली बार सफल चेचक के टीके की खोज की थी। चलते आगे, अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में शीतलन के रूप में सामान्यतः किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है फ्रियान क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, घरेलू रेफ्रिजरेटर और एसी में ठंडक पैदा करने के लिए आमतौर पे फ्रियान गैस यानी CFC और HCFC का उपयोग किया जाता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये देखिए बढ़ जाता है। देखिए, लोहे पर जंग लगने पर रासायनिक प्रक्रिया में लोहा ऑक्सीजन और नमी के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिससे उसका वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये होता है विटामिन ए की कमी के कारण। विटामिन ए यानी रेटिनॉल की कमी से आंखों की रोशनी पर असर पड़ता है और रतौंधी नामक बीमारी होती है जिसमें अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये करते हैं उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स लेंस। देखिए, उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का सीधा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे ड्राइवर को पीछे का एक बड़ा क्षेत्र आसानी से दिखाई देता है। चलते आगे, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, लोगों तक पहुंचाइए। यहाँ इस चैनल पे प्रीवियस ईयर का सीरीज तो चलता ही है, ऑल वनडे एग्जाम का ध्यान रखिएगा। ऑल वनडे एग्जाम सभी नॉर्थन यानी उत्तर भारत के सभी राज्यों का लगभग, और इसके साथ साथ सब्जेक्ट वाइज सीरीज चलता है। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, और करंट अफेयर भी यहाँ पे बहुत सुगमता से आप लोग मिल जाएगा एक्सप्लेन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।